plants for grade 7th। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ये ज़्यादातर टेस्ट्स में आ जाता है। इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, डेफिनेशन। सेकेंड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि टाइप्स और भी कह सकते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड इज फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस कैसे अकर होती है, क्या क्या उसमें होता है प्रोसेस में। थर्ड इज कंडीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि हमें कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वर्ड का मीनिंग होता है इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, मतलब कि अब फूड को लेना और बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट करना है। यूटिलाइज मतलब डाइजेस्ट करना और उसका न्यूट्रिशन बॉडी में यूज करना। इसका इस वर्ड का मतलब होता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, या टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने पहले भी सुना होगा, अपनी 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक। सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब खुद, एंड ट्रॉफिक मीन्स टू फीड, मतलब खुद खाना प्रिपेयर करना। एंड हेट्रोट्रॉफिक मीन्स, हेट्रो मतलब अनदर और दूसरा, ट्रॉफिक मीन्स सेम, टू फीड दूसरे को खिलाना। अब हम एक बार एग्जांपल इसकी जान लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में क्या डिफरेंस है। ऑटोट्रॉफिक की एग्जांपल है जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस दैट इज फोटोसिंथेसिस, है ना, कि उनको सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है, ये 3 कंडीशंस उनको चाहिए होती है ताकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म इस काइंड ऑफ सिचुएशन में पाए जाते हैं उनको हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब आते हैं हेट्रोट्रॉफिक की। हेट्रोट्रॉफिक की एग्जांपल हम ले सकते हैं मोनोट्रोपा, इंसेक्टिवोरस प्लांट, पैरासिटिक प्लांट्स। ये सब है एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स की एग्जांपल्स। अब जो ऑर्गेनिज्म इस टाइप ऑफ सिचुएशन में पाए जाते हैं या कंडीशन में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। तो अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक प्लांट। फर्स्ट इज पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो दूसरे लिविंग प्लांट पे रहते हैं और उससे अपनी न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, वो होते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। अब पार्शियल पैरासिटिक प्लांट भी होते हैं। पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स क्या करते हैं, वो लिविंग प्लांट से सिर्फ वाटर और मिनरल्स लेते हैं, उनको हम पार्शियल पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। और उस टाइप ऑफ प्लांट की एग्जांपल होती है मिस्टलेटो। ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में 1 मार्क्स में आ सकता है। तो जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं उनकी एग्जांपल होती है जैसे कि रेफ्लीजिया, कैस्कटा। रेफ्लीजिया मलेशिया में पाया जाता है और ये बिगेस्ट और हैवीएस्ट फ्लावर होता है। पैरासिटिक प्लांट में जो होस्ट प्लांट होता है जिससे जो पैरासाइट प्लांट लेता है न्यूट्रिशन उसे हम होस्ट प्लांट कहते हैं, और जो प्लांट न्यूट्रिशन ले रहा होता है उसको हम पैरासाइट बोल देते हैं। ये पैरासिटिक प्लांट्स फर्स्ट हो गए। सेकंड होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप करके डाइजेस्टिव जूसेस से उनका कन्वर्ट करके वो वाला टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसकी एग्जांपल हो सकती है वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट आपने कई बार सुना होगा, 5th क्लास में भी 6th क्लास में इसके बारे में आपको कराया हुआ है कि पिक्चर प्लांट के ऊपर एक लिड टाइप होती है, लीफ की लिड होती है, जिस पहले वो खुली होती है, जब भी इंसेक्ट अंदर बैठ जाता है तो वो बंद हो जाती है और वो फिर सारे डाइजेस्टिव जूसेस वो अंदर डालता है और इंसेक्ट खत्म हो जाता है। और इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को जो इंसेक्ट से मिलता है उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा न्यूट्रिशन यूज करते हैं। और थर्ड आता है सेप्रोफिटिक प्लांट।
सैप्रोफिटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, जैसे कि मशरूम, ये ब्रेड मोल्ड्स, ये सभी न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। ये सैप्रोफिटिक प्लांट्स क्या करते हैं, इनके पास भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स पे वो जब डालते हैं, रिलीज करते हैं, तो वो सारे प्लांट्स सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इजीली वो न्यूट्रिशन ले पाते हैं। अब थर्ड आता है सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स में एक रिलेशनशिप होता है जिसमें वो एक दूसरे को, दो डिफरेंट प्लांट्स एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, ये नरिशमेंट देते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, जैसे कि एसोसिएशन बिटवीन लिचन। लिचन में एल्गी और फंजाई, ये दोनों डिफरेंट प्लांट्स हैं जो एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं। कैसे? जैसे एल्गी एक ऑटोट्रॉफ है तो वो जो फूड है वो खुद बनाता है, और जो फंजाई है वो सैप्रोफिटिक प्लांट है तो वो क्या करता है, वो जो वाटर और मिनरल्स है वो लेता है। तो इसकी वजह से जो एल्गे है वो फूड बना पाता है और जो फंजाई है वो शेल्टर दे पाता है। ऐसे ये दोनों प्लांट्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो फार्मर्स के भी बहुत काम आती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे काम आती है, मैं बताती हूँ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फार्मर्स के ऐसे काम आती है, जैसे कि अब प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है क्योंकि नाइट्रोजन उनकी ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, बट प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, इसलिए एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। मैं इधर लिख देती हूँ, राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देता है ताकि प्लांट्स नाइट्रोजन को ले सके और अच्छे से ग्रो कर सके। इसलिए एक फार्मर जो होता है वो दो क्रॉप्स के बीच में एक लेगुमिनियस प्लांट जैसे कि पीस, ग्राम, ये लेगुमिनियस प्लांट्स होते हैं, इनकी रूट में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। इसलिए फार्मर लेगुमिनियस प्लांट्स अपनी क्रॉप में लगाते हैं ताकि अपनी सारी क्रॉप को वो नाइट्रोजन से ग्रो कर सके। तो ये फार्मर के भी बहुत हेल्पफुल होती है और ये भी कहा जाता है कि राइजोबियम और फार्मर के बीच में एक फ्रेंडशिप हो। सो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। द प्रोडक्ट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब जो प्लांट होता है उसकी जो मेन साइट होती है खाना बनाने के लिए, दैट इज द लीफ में जो फोटोसिंथेसिस अकर होती है, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग एयर से, जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो प्लांट रूट से अब्सॉर्ब करता है, और क्लोरोफिल एक प्रेजेंट होती है प्लांट में। क्लोरोफिल क्या होती है, लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है जो लीफ को ग्रीन कलर पिगमेंट इम्पार्ट करती है लीफ में, और इसकी वजह से जो लीफ होता है वो सोलर एनर्जी ट्रैप कर पाता है। तो इन तीनों चीज़ें, फिर क्लोरोफिल आ गई, तो तीनों चीज़ें जब इकट्ठे करते हैं तो एक उस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस पड़ जाता है, और उसके प्रोडक्ट होते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब कुछ कंडीशन भी होती हैं जो हमें फोटोसिंथेसिस, एसेंशियल कंडीशन होती है जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें चाहिए होती हैं। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए वो होती है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड मिनरल्स। जो सनलाइट होती है, फर्स्ट इज सनलाइट के बिना हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। और सेकंड इज क्लोरोफिल। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, वो जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है लीफ में। और थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। एक प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, वो स्टोमेटा होते हैं लोअर सरफेस में, एक प्लांट में लीफ में स्टोमेटास होते हैं, दैट इज द टाइनी स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ द प्लांट। उसमें से जो सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट लेता है। अब थर्ड इज
एंड लास्ट इज वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स प्लांट रूट से ऑब्जॉर्ब करता है, पर रूट से लेके लीफ तक किसकी ड्यूटी होती है? वाटर और मिनरल को पहुंचाना। दैट इज द ड्यूटी ऑफ जाइलम। जाइलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अकेला वाटर एंड मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाता है। ये एक यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनि मतलब सिर्फ वन डायरेक्शन में ये जा सकता है, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में। और सेकंड होता है इसमें फ्लोएम। फ्लोएम का काम ये होता है कि वो फूड मटेरियल रूट से लेके डिफरेंट पार्ट में वो पहुंचाता है। जो फ्लोएम होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ ना समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगली वीडियो में साइंस के हीट एंड टेम्परेचर पे बनाने वाली हूँ। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी।